Gems, welcome to day 20 of mastering Excel formulas and functions in just 30 days. ओके, सिर्फ 10 डेज बचे हैं। अगर अभी तक ये आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आगे की नए वीडियो सीरीज के लिए अपडेटेड रहे, पर उसके लिए बेल आइकन क्लिक करना भी जरूरी है, सो डोंट फॉरगेट दैट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल कैलकुलेशन के और भी कुछ देखने वाले हैं। लास्ट में हम लोगों ने 4 फाइनेंशियल कैलकुलेशन देखे थे। ये एग्जैक्टली वो नहीं है, बट उसमें आपको हेल्प आउट करेगा। सबसे पहले आता है आपका CAGR, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालना हम लोग सीखने वाले हैं। अच्छा, ये जो अभी फाइनेंशियल के कैलकुलेशंस आपको बता रही हूँ मैं, जो हमारे 16, 17, 18, 19 में कवर किए गए थे, उसे चेकआउट नहीं किया, जल्दी जाके चेकआउट करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी फाइनेंशियल फंक्शंस थे वो। ठीक है, और अभी आगे के कुछ वीडियोस में बताने वाली हूँ, वो बेसिकली फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। सो इसे वॉच आउट करें, उसकी प्रैक्टिस करें और जो क्विज आपको दी गई है उसको सॉल्व कर दी। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है। ठीक है, इसका आपका जो सिंटेक्स है, फॉर्मूला कैसे रहता है, हम हमारी एंडिंग वैल्यू को बिगनिंग वैल्यू से डिवाइड करते हैं। 2^1 बाय आपका नंबर ऑफ ईयर्स जितने हैं, मतलब अभी करंट ईयर को छोड़ के आगे जितने नंबर ऑफ ईयर्स बचे हैं वो -1 करते हैं। ठीक है, अब ये जो है एक मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसका कोई ऐसा खास एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगी, मैं इसको एक्सेल के बेसिस में आपको सॉल्व करने में हेल्प करूंगी। इसे कैसे लिखते हैं, 2D पावर कैसे लगाते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखो ब्रैकेट ओपन, एंड वैल्यू क्या है हमारी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है हमारी 1,20,000 डिवाइडेड बाय हमारी बिगनिंग वैल्यू क्या है 50,000। अब ब्रैकेट क्लोज करो। अब इसके बाद 2D पावर कैसे लगाना है, आपके पास कीबोर्ड है, अगर शॉर्ट कीबोर्ड है तो आप वहां देखोगे जो आपके नंबर कीज हैं उसमें 6 के ऊपर एक साइन दिया हुआ है। Shift+6 नंबर की को प्रेस करोगे तो आपका 2 द पावर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से ब्रैकेट ओपन करना है, 1 लिखना है, /, नंबर ऑफ ईयर्स कितने बचे करेंट ईयर को छोड़ के, 2020, 2021, 2022 एंड 2023, मतलब 4 ईयर्स बचे, 4 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। एक और बार ब्रैकेट क्लोज करना है पूरे चीज के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है -1। ठीक है, तो अब आप देखोगे आपका जो फॉर्मूला है वो रेडी हो गया है, और जैसे आप एंटर प्रेस करते हो आप देखोगे कि आपके पास ये वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को हम परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 24% हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आ गया है। नेक्स्ट हम देखने वाले हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ROI परसेंटेज कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं इज इक्वल टू, हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, हमारा नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 30,000 डिवाइडेड बाय हमारी जो कॉस्ट है वो हमारी कितनी है, हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया है, वो हम लोगों ने किया है 50,000 इन्वेस्ट। ठीक है, और इसको हम लोग करेंगे इंटू 1। अच्छा, ये जो है इसको ब्रैकेट में कर दो, ये जो डिवाइड वाली चीज है इसको आप लोग ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, और इसको कर लो इंटू 100, एंटर प्रेस कर लो। 60% आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अगर आप 100 से डिवाइड नहीं करते हो, सिर्फ इसे डिवाइड करते हो, ठीक है, और इसको आप यहां से भी नंबर फॉर्मेट से भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 60% आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया है। इस तरीके से इस फॉर्मूले को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कभी भी आपको CAGR या ROI निकालना रहता है तो ये फॉर्मूला होता है और एक्सेल में इस तरीके से यूज होता है। इसी तरीके से फॉर्मूला एंड फंक्शन सीखने के लिए